हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं सर। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो 71st यूपीएससी मेंस है उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँ और साथ में नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। ओके, तो आप लोग को मैं एक बार नोट्स दिखा दे रहा हूँ। आप लोग को कैसा लगता है ये आप मुझे बताओगे। ओके, तो एक बार आप क्विकली देख लो इसको। ये संथाल रिविलियन का नोट्स है और ऊपर में देखो हमने कोट भी रखा है। उसके बाद प्रॉपरली इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैप के साथ बॉडी, उसमें काउजेज़, उसके बाद फिर उसका कोर्स क्या रहा रिवोल्ट का, कैसे कैसे हुआ रिवोल्ट, तो इसके बारे में हमने बताया है। उसके बाद सप्रेस्ड कैसे किया गया, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस और आउटकम क्या रहा है इसका, तो हमने उसको भी प्रॉपरली डिस्कस किया है। उसके बाद देखो आप लोग कंक्लूज़न भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें दिया। साथ में कुछ आई कैचिंग कीवर्ड्स है और पेज फॉर वैल्यू एडिशन है जिसमें आप खुद से इसमें जैसे कि अभी मैं बताऊंगा तो उसको आप साथ में नोट कर सकते हो। ओके, तो ये डेली का आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में टारगेट मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है और बीच बीच में लेक्चर्स आते रहेगा जो कि हेल्प करेगा आपको। देखो मेंस जो है ना बेसिकली 50 to 60% रटने का गेम्स है, 40% समझने का गेम है। ठीक है, तो आप बेटर तरीके से समझे रहोगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चंस होगा, चाहे सीधा हो या फिर कुछ भी पूछ रहा हो, क्रिटिकली एग्जामिन पूछ रहा हो, कोई भी तरह का चीज़ पूछ रहा हो, तो आप उसको आराम से लिख सकते हो। ठीक, मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं कि मैं पिछले 2 बार से मेंस लिख रहा हूँ। हालांकि चांसेस आर स्टिल देयर कि सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। श्री गणेशाय नमः। ओके, तो देखो हम लोग संथाल रिविलियन को पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या जानना है, देखो इसको संथाल रिविलियन बोलो, संथाल अपराइजिंग बोलो या संथाल रिवोल्ट बोलो, सब चलेगा। ओके, तो इसमें दो कीवर्ड्स हैं। ठीक, फर्स्ट वन इज़ व्हाट, दैट संथाल, और दूसरा रिविलियन। ठीक, तो पहले हम लोगों को संथाल के बारे में बेसिकली कुछ कुछ चीज़ जानना होगा कि संथाल है कौन। ठीक, कहाँ से आए। ओके, तो संथाल जो है ना उनका जो एंसेस्टर माना जाता है वो पहाड़िया ट्राइब माना जाता है। ओके, और आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से रीजन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार में तो भागलपुर वाले रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, संथाल। ओके, तो देखो संथाल बेसिकली कुछ कुछ फैक्ट्स है जो प्रीलिम्स के लिए, जैसे कि संथाल का स्क्रिप्ट क्या है, ठीक, कौन सा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो सब थोड़ा सा दिमाग में रखना ज़रूरी होता है। ठीक, जैसे कि प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, कौन, संथाल। इनका स्क्रिप्ट क्या है, ओल चिकी। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट। तो देखो बेसिकली मैं शुरू में बता दे रहा हूँ कि संथाल रिवेलियन का रीजन क्या था। ओके, तो देखो 1765 में ना 1765 में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू राइट्स वगैरह जो भी आ जाता है किसके हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में, तो वो लोग क्या करना शुरू करते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि मैक्सिमाइज करें अपना प्रॉफिट। ओके, उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए वो लोग एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन करेंगे। कॉमर्शियलाइजेशन में जूट, इंडिगो, कॉफ़ी वगैरह के लिए उनको ज़मीन चाहिए होगा। ठीक, तो जब उनको लैंड चाहिए होगा तो व्हाट दे विल वांट, दे विल वांट मोर लैंड एंड दे विल क्लियर द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट पे किसका अधिकार है, कौन रहते हैं वहाँ पे, कौन उसको यूज़ करके अपना लाइवलीहुड ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं ट्राइब्स। ओके, तो उसी तरह से जो संथाल हैं उन लोगों को प्रोसिक्यूटेड किया गया। क्या किया गया, प्रोसिक्यूटेड किया गया। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, 2-4 दिन में ये सही हो जाएगा, ये जो लिखने वाला प्रॉब्लम है। ओके, इसके लिए मैं कुछ ये कर रहा हूँ। ठीक, तो ये इसको क्या कर दे रहे थे, सॉरी, प्रोसिक्यूट कर रहे थे, कौन कर रहे थे, तो जमींदार, कहाँ 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 के जमींदार, बीरभूम, धालभूम, सिंहभूम, मानभूम, जितना भूम है ना, बांकुड़ा वगैरह के जो भी
जमींदार थे, दे वेर लिटरली एक्सप्लॉइटिंग देम, ठीक है, परसिक्यूटिंग देम फ्रॉम विच ईयर 1790, मैं ईयर लिख दे रहा हूँ, 1790 से जो है इनको ऐसा नहीं कि एकाएक 1855-56 में संथाल को ये किया गया, परसिक्यूटेड किया गया और एकाएक रिवेलियन हो गया। देयर वाज मतलब कॉन्जिक्वेंस था इसका, मतलब इतना दिन से जो परसिक्यूशन हो रहा था उसका जो वायलेंट इरप्शन हुआ 1855-56 में। ओके, तो यहाँ तक कि हमने देख लिया कि संथाल ये लोग बेसिकली जिस रीजन में रहते थे उसको क्या बोला जाता था, दामनी को रीजन बोला जाता था, दामिने को। ओके, तो चलो हम लोग इसको एक बार देखते हैं, ठीक, शुरू करते हैं बच्चों। देखो हमने पहले कोट दिया है, कोट लिखा है यहाँ पे, द स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट द पावर इज स्ट्रगल ऑफ मेमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग। कितना अच्छा लाइन है, इसको ऐसे साथ में रटेंगे, द स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट पावर इज द स्ट्रगल ऑफ मेमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग। ठीक, या तो आप इस कोट को यूज़ कर देना या तो आप इसको कर देना। हमको जो कोट अच्छा लगता है दैट इज द संथाल हूल रोअर्ड अक्रॉस द राज सेकिंग द फाउंडेशन ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन। मेरे साथ बोलोगे, द संथाल हूल रोअर्ड अक्रॉस द राज, मतलब रोर कौन करता है, लायन करता है। ओके, तो किसके खिलाफ करता है, तो राज जो ब्रिटिश डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट। सेकिंग द फाउंडेशन मतलब जो फाउंडेशन था कॉलोनियल डोमिनेशन का, कॉलोनियल रूल का, उसको हिला कर देता है। इतना पावरफुल रिवोल्ट था ये संथाल रिवोल्ट। ओके, उसके बाद हम लोग वो इसका इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो देखो इसको मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे लिखा, द संथाल अपराइजिंग, संथाल हूल का मतलब क्या होता है, मीन्स लिबरेशन। ओके, संथाल हूल का मतलब लिबरेशन। ओके, 1855 56 1855-56 was the most massive among all the tribal revolt। देख रहा कितने देख रहे हो कितना कैचिंग आई कैचिंग कीवर्ड्स। ओके, मोस्ट मैसिव अमंग ऑल द ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेसिव जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स इन द दामने को रीजन ऑफ भागलपुर एंड राजमहल एरिया। ठीक है, उस रीजन को दामने को रीजन बोलते थे, राजमहल और भागलपुर वाले एरिया में। हम लोग आगे मैप में इसको देखेंगे। लेड बाई 4 मुर्मू ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर नेमली सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, फूलो एंड झानो। बेसिकली यहाँ पे देखो सिद्धू जो है ना वो अपने आप को किंग क्लेम कर रहे थे, कानू वाज मिनिस्टर। ओके, भैरव भी कुछ थे। ओके, चांद कुछ थे और भैरव वाज ए कमांडर। ओके, मुझे याद नहीं आ रहा लिटरली। ओके, तो ये हो गया, और फूलो झानो भी असिस्ट कर रही थी इनको। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना इनके नाम, ठीक है, जो लीडर्स थे उनके नाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो मैप बनाया है ना ये और लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो ना कि या तो आप ये वाले मैप को बना लेना, नहीं तो इस वाले मैप को बना के और इस तरह से उसको ये कर देना, आप उसको ब्रैकेट में इसमें बॉक्स बना के उसको डाल देना, ताकि पता चले कि मैप किस चीज़ का बनाया गया है। ठीक है, और नीचे में लिख देना। देखो वहाँ पे एग्ज़ाम में ना टाइम इतना याद नहीं रहता कि बिहार लिखना है कि झारखंड लिखना है कि संथाल रिवेलियन वहाँ पे लिखना, बस मैप बना के उसको डार्क करके वहाँ पे लिख देना दामने को रीजन और राजमहल हिल्स। ओके, इतना इनफ होगा आपके लिए। अब हम लोग बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। देखो आंसर राइटिंग का तो आपको पता ही होगा ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी में ही मेन पार्ट्स 10 to 15% इन इंट्रोडक्शन, 10 to 15% इन कंक्लूजन, और बाकी का 60% to 70% बॉडी में जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। देखो सोर्स कहाँ से लिया गया है ये, तो 1810 का जो 1810 का बुच्चन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गुंजरिया पहाड़ कल्टीवेशन। देखो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, लेकिन अगर आप ऐसा वर्ड डालोगे ना मेंस में तो ये आपको इज देगा। ठीक है, 0.5 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, ऐसे। तो हम लोग को क्या करना है ना, बेसिकली मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना। ओके, काउस रीजन ऑफ अपराइजिंग हम लोग देखेंगे कि क्या रीजन था, क्यों हुआ ये अपराइजिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैंड एलिनेशन। ओके, तो लैंड एलिनेशन में क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, पैसे चाहिए थे। पैसे चाहिए थे तो वो लोग क्या करेंगे, कॉमर्शियल कल्टीवेशन करवाएंगे। ओके, कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए क्या करना होगा, तो जंगल को क्लियर करना होगा। ठीक, और उन पे किनका राइट्स है, तो आदिवासी का राइट्स है, संथालों का राइट्स है। ओके,
तो फॉर कॉमर्शियल क्रॉप, जूट, इंडिगो, पॉपी वगैरह का कल्टीवेशन के लिए लैंड को लोग हड़पना चाहते थे, लेना चाहते थे, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, 1793 में, आपको पता है, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं, ओके। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जिससे क्या हुआ ना, संथाल जो है वो लॉस्ट लैंड राइट्स, जो वो अपना जो उनका ज़मीन पे आधिपत्य था, जो कॉमन ऑनरशिप था लैंड पे, कॉमन कल्टीवेशन करते थे, वो उनसे छीन गया। तो उसी तरह से जैसे उन्होंने लैंड को स्नैच किया, उसी तरह से आपको एग्जामिनर से मार्क्स को स्नैच करना है, ओके। इसी के लिए मैं बोल रहा था यहाँ पे कि ये गुंजेरिया पहाड़ कल्टीवेशन, ये आप लिख देना अगर आपको याद हो जाए तो। दूसरा हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरी देखो, 1813 का एक्ट आता है ना, उसमें आपने सुना होगा कि 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा बनाया गया था, ठीक है, जो कि बहुत दिन तक के नहीं मिला, ठीक। लेकिन देखो, उस समय और भी कुछ हुआ था, क्रिश्चियन मिशनरी को फ्री हैंड दे दिया गया कि आप जाके और जो धर्म है उसका, अपना रिलीजन है उसका प्रोलिफरेशन कर सकते हो। तो दे एंटर इन द एरिया ऑफ द ट्राइबल रीजन, और वहाँ पे उन्होंने मतलब कन्वर्जन करना और अपना मतलब थोपना शुरू कर दिया उन लोग को। आपने सुना होगा कि जो बिरसा मुंडा है, बिरसा, भगवान बिरसा जिनको बोलते हैं, उन्होंने भी मतलब क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था, बाद में फिर से रिकन्वर्ज होकर सरना ट्रेडिशन में आ गया था, ओके। तो देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी हिंडर्ड द रिलीजियस इंडिपेंडेंस, कन्वर्जन लीड्स टू कन्वर्जन, ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो दीकू एंड क्रिश्चियन मिशनरी, ये भी आउटसाइडर, दीकू मीन्स आउटसाइडर, ये भी इसको हिंडर कर रहे थे, ये लोग का जो रिलीजियस ट्रेडिशनल जो भी है उसको, ठीक। वर्क विदाउट मनी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ भागलपुर वर्धमान रेलवे लाइन, और संथाल वाइफ्स वेयर असॉल्टेड, मतलब मैं इसको अभी देखता हूँ, इस जब यहाँ पे आऊँगा ना जमींदार और बॉन्डेड लेवल पे, तब इसको देखूँगा, ठीक। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी, संथाल यूज्ड बार्टर सिस्टम। देखो, बार्टर सिस्टम मीन्स तो समझते होगे ना, कि जैसे कि चावल है आपके पास या गेहूँ है, उसके बदले अगर आपको आलू लेना है, प्याज लेना है, टमाटर लेना है, तो आप 1 किलो लेके जाओ। तो पहले के ज़माने में तो ऐसे ही होता था, उसके पहले कौड़ी चलता था। आप एक तरह से ये सोचो कि अभी के ज़माने में क्या चल रहा है, तो करेंसी, नोट चल रहे हैं, पैसे चल रहे हैं, फिएट मनी जिसको बोलते हैं, वही लीगल टेंडर है। अगर उसके जगह पे आपको कौड़ी दे दिया जाए, या फिर से वही बार्टर सिस्टम आ जाए और आपके पास ना हो कौड़ी, तो आप किस तरह से मार्केट में सामान खरीदोगे, ठीक। तो वही संथाल के पास प्रॉब्लम उस समय आ गया, ठीक। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसमें क्या है आगे, वन अनहोली ट्रिनिटी ऑफ द सरकार, साहूकार एंड जमींदार। और क्या, आप मेरे साथ बोलोगे, अनहोली ट्रिनिटी ऑफ सरकार, साहूकार एंड जमींदार। देखो, सरकार क्या कर रहा था, हेवी टैक्सेशन कर रहा था, ठीक। अब हेवी टैक्सेशन करने के लिए जब संथाल के पास न ज़मीन रहा न कुछ रहा, तो वो क्या करेंगे, वो साहूकार से लेंगे लोन। तो वो क्या लेंड कर रहे हैं, तो लेंडिंग एट एग्जॉर्बिटेंट रेट, इतना महंगा रेट दे रहे हैं, 25%, 30%, इस तरह से, ठीक। तो अब वो लोन लेके, पैसे लेके उन्होंने दे दिया सरकार को टैक्स। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो उन लोगों से, जो भी साहूकार होंगे, जो भी ज़मींदार होंगे, उन लोगों से करवाएंगे बॉन्डेड लेबर, जिसको बोलते थे हरवाही और कमियोती। ये आप लिख के आओगे, ये अगर संथाल आएगा तो हरवाही और कमियोती, ये KMOY कर लेना आप यहाँ पे, ओके, सुधार लेना, ओके। तो कमियोती, और क्या किए ज़मींदार ने, क्या किया, स्नैच, पैसे नहीं दे रहे थे साहूकार के, तो ज़मींदार क्या किए, इनका स्नैच कर दिए लैंड राइट्स को, ठीक। अब हरबोही और कमियोती जो था, अब सोचो, आपको अगर कोई बिना कोई पैसे के काम करवाएगा, तो करवाएगा तो आप करोगे नहीं। लेकिन आप किसी से लोन लिए हुए हो, आप किसी से कर्ज लिए हो, तो आपसे वो काम करवा सकता है। आप सोचोगे कि इसको ये करके पैसे वसूल कर देंगे। तो वही, जो भागलपुर और वर्धमान के बीच रेलवे लाइन बन रहा था, उस समय इन लोगों से काम करवा के उन्होंने एक भी पैसे नहीं दिए, ठीक है। ऊपर से संथाल के जो वाइफ थे, उनको ये लोग असॉल्ट कर रहे थे, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद देखो, कितना सुंदर लाइन है, मेन ग्रीवांसेस वेयर यूजूरियस पीपल। अब डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजूरियस। यूजूरियस का मतलब क्या है, तो यूजूरियस का मतलब वैसे लोग ना, जो हाई हाई इंटरेस्ट पे जो है
वो लोन देते हैं, ठीक, हाई इंटरेस्ट पे जो लोन देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, यूजुरियस पीपल। ओके, तो बढ़ते हम लोग आगे। मेन ग्रीवेंसेज वेयर यूजुरियस पीपल फ्रॉम बंगाल फ्लडेड दिस एरिया। जो राजमहल और भागलपुर वाला जो रीजन था ना, उसको फ्लड कर दिया, बहुत सारे बंगाल से लोग आ गए वहाँ से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, मोर ओवर लेटर दे रियलाइज द आउटसाइडर। इनको बोल रहे हैं दिकूज, दिकूज आप मेंशन करोगे ही 2-3 जगह, बिल्कुल ठीक। Moreover, later they realized the outsider Diku hand in gloves with the British authority. ये आप लिखोगे ही, hand in gloves with the British authority. किसने? Diku's ने. And they all were instrument of exploitation. क्या थे? They were instrument of exploitation. ये आप लिखोगे। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि रिवेलियन होता कैसे है, कोर्स ऑफ द रिवेलियन क्या है। ओके, तो देखो, सिद्धू क्लेम किए कि ठाकुर हैड कम्युनिकेटेड टू देम टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट दिकूज, दिस विल रिजल्ट इनटू सतयुग। सतयुग अब जैसे अभी कलयुग चल रहा है ना, तो सतयुग उस समय की बात कर रहे हैं कि हमको भगवान, सिद्धू बोल रहे हैं कि हमको भगवान मतलब बताए हैं, बोले हैं सपने में आके कि आर्म्स उठाओ, किसके खिलाफ? जमींदार, साहूकार, ब्रिटिशर्स, इनके खिलाफ, और उसको सतयुग में कन्वर्ट करो, ठीक है, अपना राज एस्टेब्लिश करो। देखो आगे बताता हूँ कि देखो, संथाल फॉर स्वराज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो संथाल के पास ना एक उन लोगों का जो सिस्टम था उसको बोलते थे मांझी सिस्टम। आप इसको नोट्स में लिख लोगे साइड में कहीं पे, ये मांझी सिस्टम वो फॉलो करते थे। उसमें उसका हेड होता था मांझी विलेज लेवल पे, और जो रिलीजियस हेड होता था उसको प्रज्ञायत बोलते थे। तो इस तरह का उन लोग का सिस्टम था, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सपने में आए और ठाकुर उनसे बोले कि उठाओ आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश और कन्वर्ट करो सतयुग में। ये सतयुग आप लिखोगे, ठीक। उसके बाद सेंट मैसेज अक्रॉस संथाल लैंड, जितने भी संथाल हैबिटेट था वहाँ पे, जहाँ पे रह रहे थे, वहाँ पे उन लोगों को मैसेज सेंड किया गया विद साल्ट ट्रीज ब्रांचेज एज ए सीक्रेट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। ह्यूज नंबर ऑफ, देखो आगे क्या होता है, ह्यूज नंबर ऑफ संथाल गैदर्ड एट भोगनाडी विलेज। एक भोगनाडी विलेज है, वहाँ पे गैदर होते हैं 30 जून 1855 को। इसीलिए 30 जून को क्या मनाया जाता है? हूल दिवस, हूल डे। ओके, तो ये देख लिया हम लोग। और टुक ओथ टू फाइट टिल लास्ट ब्रेथ होना चाहिए था यहाँ पे, तो लास्ट ब्रेथ तक के वो लड़ने के लिए बोले। ओके, री एस्टैब्लिश देयर ओन रिलीजियस जुडिशियल सिस्टम, उन्होंने अपना री एस्टैब्लिश किया रिलीजियस और जुडिशियल सिस्टम को। संथाल फॉर स्वराज, मैंने बताया ही कि मांझी सिस्टम को री इंस्टेटेड करने के लिए उनका डिमांड था। ब्रुकन रेलवे लाइन एंड कम्युनिकेशन, बॉन्ड पुलिस स्टेशन, सोचो कितना भयानक हो रहा है रिवोल्ट धीरे धीरे करके, ठीक। आगे क्या होता है, ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज हैपेंड, मतलब इन्होंने बहुत सारे कांस्टेबल को मारा, दरोगा को मारा, इस तरह से फाइट चल रहा था। ओके, संथाल कैप्चर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ठीक है, बहुत सारे ज़मीन को इन्होंने मानभूम बीरभूम वगैरह में ये कर लिया कैप्चर। ओके, अब देखते हैं सप्रेशन। सप्रेशन कैसे होता है, तो ब्रिटिश इम्पोज मार्शियल लॉ अंडर मेजर बारो, ठीक है। मेजर बारो वहाँ का उस समय का मजिस्ट्रेट था, तो वहाँ पे मार्शियल लॉ लगाता है, मिलिट्री रूल लगा देता है। ओके, सिद्धू एंड कानू कैप्चर लेटर एग्जीक्यूटेड, सिद्धू और कानू को डेथ ये कर दिया जाता है। चांद भैरव को भी गोली मार दिया जाता है, चांद भैरव वाज ऑल्सो शॉट डेड। ओके, अराउंड 15 to 20,000 संथाल वेयर किल्ड, 15 से 20,000 संथाल मारे गए। ओके, विथ ए वायलेंट ब्लड सेट, इतना ज़्यादा मतलब खूनी वो ये था, रिवेलियन था। रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड विद द इमेंस ब्रुटलिटी, ये आप लिखोगे, देखो, विथ ए वायलेंट ब्लड सेट रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड विद इमेंस ब्रुटलिटी। तो सप्रेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, मार्शियल लॉ लाया, कौन लाया? मेजर बारो, सिद्धू कानू को लटका दिया गया, 15 से 20,000 संथाल मारे गए, और वायलेंट ब्लड सेट हुआ, और रिवोल्ट को इमेंस ब्रुटलिटी के साथ सप्रेस कर दिया गया। इतना ही हम लोगों को लिखना है। देखो 8 नंबर में अगर अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो इससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते हो। अगर आप 10 पॉइंट याद किए हो तो वहाँ पे 5 ही पॉइंट आपको याद आएगा। नाउ वी विल सी द कॉन्सिक्वेंस एंड आउटकम ऑफ द संथाल रिवेलियन। तो इसमें देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या होता है। संथाल परगना एज ए डिस्टिंक्ट, भिन्न एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट बनाया गया, डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ एरिया ऑफ
भागलपुर और बीरभूम। ओके, ट्राइबल स्टेटस संथाल का रिकॉग्नाइज कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। ठीक, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1856 एसपीटी एक्ट जिसको बोलते हैं वाज इनेक्टेड टू चेक द लैंड एलिमिनेशन। ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ लैंड जो ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल हो रहा था, आउटसाइडर हो रहा था, दिकू हो रहा था, उसके लिए एसपीटी एक्ट लाया गया टू सेफगार्ड द एंड चेक द लैंड एलिमिनेशन। ओके, तो ये हम लोग, ये आप जरूर लिखोगे, एसपीटी एक्ट, बीवीआई स्टार कर दे, मार्क कर दे रहा हूँ मैं। ओके, स्टार मार्क्स। ओके, नेक्स्ट, रेगुलर पुलिस फोर्स वेयर अबॉलिस्ड। जो रेगुलर पुलिस फोर्स उस वहाँ पे था उसको एबॉलिश कर दिया गया। ग्राम प्रधान को लीगल पोजीशन प्रोवाइड किया गया जो कि कम्युनिकेट करेगा ब्रिटिश के साथ। ग्राम प्रधान जो है ना वो कड़ी बन गए किसके बीच में, संथाल और इसके बीच में, आपके ब्रिटिशर्स के बीच में। ओके, कल्चरल रिवाइवल हुआ, उसके बाद कल्चरल रिवाइवल हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सिंबॉलिक विक्ट्री हुआ। ओके, अब हम लोग कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। Though the Santhal movement could not reach its destination, but it was a powerful tribal insurrection, okay, against oppressive rule. It ushered an era of revolt. Its legacy endures in the special administrative structure and pride. It inspired others in coming future to speak against the oppressor, विच वॉज सीन इन द फॉर्म ऑफ मुंडा रिवॉल्ट। ठीक है, यही इंस्पायर किया जिसके वजह से आगे हम लोगों ने बहुत सारे रिवॉल्ट देखा, जैसे कि मुंडा रिवॉल्ट देखा। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और प्राइड, इसका जो लीगेसी है वो इस तरह का प्राइड देता है, और देखा कि अपने संथाल परगना बना, ये सब बना। ठीक है, इट लास्ट में देखो मैंने क्या ऐड किया, इट विल बी ऑलवेज रिमेंबर फॉर द इट्स करेज एंड वैलर। ओके, कुछ आई कैचिंग कीवर्ड्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, संथाल अपराइजिंग एज ए फर्स्ट रैपिड रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सेकंड क्या है, ए मॉडल ऑफ आर्म्ड मास रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म। ओके, इसके साथ आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। आप बताओगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मैं धीरे धीरे इसमें और थोड़ा सुधार कर दूंगा, और दैट्स ऑल। थैंक यू। लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रहे तो देखने में भी मज़ा आता है। धन्यवाद।